हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4 का 7th क्वेश्चन। ये लास्ट वीडियो में हमने 6th क्वेश्चन तक कर लिया था। ओके, तो आज हम 7th क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी बुक क्लास 8th। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जरा पढ़ते हैं है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। हसन बायज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ। हसन 2 तरीके के कपड़े खरीदता है फॉर स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट का मटेरियल जिसकी कॉस्ट है 50 रुपीज़ पर मीटर एंड ट्राउज़र मटेरियल जिसकी कॉस्ट है 90 रुपीज़ पर मीटर। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। फिर बोला है फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट ही बायज 3 मीटर ऑफ शर्ट खरीदने के लिए 2 मीटर का ट्राउज़र कपड़ा खरीदना पड़ता है। ठीक है, यानी कि रेशियो बन गया 3 मीटर ऑफ शर्ट का और 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र का। ही सेल्स द मटेरियल, वो मटेरियल को बेच देता है 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यानी शर्ट का जो है वो कितने परसेंटेज प्रॉफिट पर बेच देता है, 12% पर, और ट्राउज़र को 10% प्रॉफिट पर। ही हिज टोटल सेल, उसकी टोटल सेल जो होती है वो होती है 36,600। सो हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, तो उसने ट्राउज़र मटेरियल कितना खरीदा ये बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए पहले तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं लिखता हूँ इन दोनों का रेशियो लिख लेता हूँ। रेशियो था ना शर्ट का और किसका था, ट्राउज़र का, कितना 3:2। अब मैं अगर बोलूँ कि टोटल शर्ट मटेरियल कितना रिक्वायर्ड होगा, कॉमन ले लेंगे रेशियो। मैंने बोला था जब इस फॉर्म में हो तो आप लेते हैं एक्स, ले लेते हैं 3x। इसी तरीके से टोटल ट्राउज़र मटेरियल कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शर्ट, कॉस्ट कितनी है उसकी 50। हम बोलूँ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ट्राउज़र मटेरियल की बात हो रही है तो कितना होता है 90। अब मैं बोलूँ 1 मीटर की बात हुई थी, अब यहाँ पर 3x मीटर की बात होगी। तो इसी तरीके से फॉर 3x मीटर शर्ट के लिए कितना पड़ेगा 50 मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 150x। इसी तरीके से फॉर 2x मीटर ट्राउज़र की बात करूं तो कितना पड़ेगा 90 मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 180x। तो हमने 7th क्लास में सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पढ़ा ही हुआ है। आपके जो भी टीचर होंगे उन्होंने पढ़ाया होगा आप लोगों को। क्या 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई CP। ठीक है, फॉर शर्ट के लिए देखूँ तो मैं कितने रुपए आएगा सेलिंग प्राइस 100 प्लस शर्ट के लिए प्रॉफिट परसेंटेज कितना था 12, 100 और CP कितना है इसका, CP ये रहा ना, कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया। तो शर्ट के लिए 150x, इनको अब ऐड करते हैं हम 112 आ जाता है 100 मल्टीप्लाई 150x। जब मैं इस पूरे को सॉल्व कर देता हूँ तो मेरे पास जो है वो आ जाता है 168x। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया क्या, शर्ट के लिए आ गई कॉस्ट। ठीक है, अब मैं ऐसे इसी तरीके से फॉर ट्राउज़र के लिए निकालूँ तो सेम उसी तरीके से इसका परसेंटेज है 10/100 मल्टीप्लाई 180x। कॉस्ट हमें निकाली थी ना 180x यहाँ पर। इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं
तो इसको सॉल्व करने के बाद पूरा हमारे पास आ जाता है 198x। अब मैं यहीं करके दिखलाना चाहूँगा। देखिए ये दोनों की कॉस्ट आ गई। अब मैं बोलूँ 168x यानी कि शर्ट के पैसे मिलाकर और 198x पैंट ट्राउज़र के पैसे मिलाकर कितने होने चाहिए टोटल? 3600, अच्छा 36,600। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप दोनों को प्लस कर लोगे, दोनों को प्लस करने के बाद आ जाएगा 366x इज इक्वल टू, अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 366। x इज इक्वल टू 100। ठीक है, 100 क्या, 100 मीटर हमें आएगा। तो मेरे को ट्राउज़र का पूछा है, ट्राउज़र के लिए पूछा है, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे 100, तो आपके पास आ जाएगा 200 मीटर। दिस इज़ द आंसर। सो सिंपल। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। लास्ट में यहाँ पर लिख लेना है रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर ट्राउज़र इज इक्वल टू 200 मीटर। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन से थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 8, हाफ ऑफ द हर्ड डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड and 3/4 of remaining are playing nearby and the rest 9 are drinking water। ओह, ये बात है। तो देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ हर्ड डियर्स पूछा है। एक है ना हिरन का झुंड है, मान लीजिए हिरन के झुंड में 10 हिरन है। अब इसका हाफ जो है, इसका हाफ कितना होगा? 5 होगा। ये क्या कर रहे हैं? घास चर रही हैं। ग्रेजिंग मतलब घास चरना। अब बचे हुए जो हैं, बचे हुए, अब बचे कितने? अच्छा 10 में से 5 तो ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो बचे कितने? 5 बचे। इसका 3/4 क्या कर रहे हैं? वो खेल रहे हैं। और 9 जो है वो क्या कर रहे हैं? वो पानी पी रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास ये पूछा कि टोटल नंबर ऑफ बताओ हर्ड कितने में। तो एक तो सिंपल सा, आप तो मैंने टोटल पहले ही दे दिया। सपोज ये नहीं दिया होता तो इन सबको ऐड करने के बाद आ जाएगा ना। तो वही तो बोला है, वही तो निकालना है हमें। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले क्या ले लोगे आप? लेट टोटल नंबर ऑफ डियर्स इज इक्वल टू x। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ग्रेजिंग, ग्रेजिंग कितना कर रहे हैं? इसका हाफ, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? x/2। सिंपल सा है। या फिर इस देखो, x/2 कैसा है मैं बताऊं? x का हाफ कर देंगे 1/2, तो कितना आ जाएगा? x/2 आ जाएगा ना, बस। ठीक है, चलिए हाफ हो गया। अब बचे हुए कितने हैं हमारे पास? सबसे पहले रिमेनिंग वर्ड बोला है, तो रिमेनिंग में देख लूँगा। अब बचा हुआ कितना है? एक बात बताइए, x का हाफ कितना हो गया? x/2 है ना। नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग कितना था? हाफ था, है ना। तो हाफ कितना हो गया? x/2। तो और हाफ कितना बचेगा? x/2 ही तो बचेगा। तो रिमेनिंग बचे हुए कितने हैं? x/2। अब इसका बोला क्या है? अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन बोलूँ तो मैं, उसने बोला है नंबर ऑफ प्लेइंग, खेल कितने रहे हैं? तो 3/4 ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना है? x/2। तो 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, रिमेनिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 3x/8। ठीक है, अब आपको क्या करना है? यहाँ नंबर ऑफ ड्रिंकिंग डियर्स दिया ही हुआ है, नंबर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, नंबर ऑफ डियर्स ड्रिंकिंग वाटर कितना? 9। तो टोटल कितना हो गया? टोटल कितने डियर हो जाएंगे? सबसे पहले तो जो क्या कर रहे थे? सबसे पहले जो घास चर रहे थे। ठीक है, तो x/2। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग बचे हुए थे जो खेल रहे थे, खेल कितने रहते? 3x/8। और फिर पानी पी रहे थे 9। इन सब का टोटल कितना होना चाहिए? x होना चाहिए, है ना।
टोटल नंबर ऑफ डियर्स तो इतने ही होने चाहिए ना। चलिए करते हैं। तो क्या करेंगे अब हम, देखिए वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ, इसको एक तरफ। तो x+2 इधर रहने दो, 3x, इस x को इधर ले आते हैं, -x, इसको इधर ले जाते हैं। अच्छा ये माइनस का हो जाएगा ना फिर 9, तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे मत करो। क्या करना है, इसको हम इधर रहने देते हैं, इन सबको ले जाते हैं। तो x माइनस x/2 हो जाएगा, -3x/8 हो जाएगा। देखिए उधर जाके माइनस का हो जाएगा ना, इसलिए। और यहाँ क्या बचेगा, 9 बच जाएगा। अब इन सब का एलसीएम लेते हैं, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 8। यहाँ पर ये तो आता ही है लेने, आप लोग कर लोगे खुद ही, आई नो डैट। तो अब 8x हो जाएगा, और ये है 4 और 3 7x, 8x माइनस 7x, ये हो जाएगा 9 × 8। x इज इक्वल टू 9 8 जा 72। x की वैल्यू 72 आ गई बस। तो नंबर ऑफ डियर्स कितना लिख दोगे, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी, टोटल नंबर ऑफ डियर्स x था, और x की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पर। सिंपल। इतना इजी क्वेश्चन है, फिर भी बोलते हो सर नहीं आ रहा हमें। चलिए कोई बात नहीं। तो आई होप आप लोग को अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा। ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। अपनी ग्रैंड डॉटर से कितने हैं वो बड़े, ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स बड़े हैं। फिर क्या कहता है, कहता है कि ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, और उससे 54 ईयर्स ओल्डर भी है। सिंपल सी बात है, बताई तो दिया आपको, फाइंड दियर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज बतानी है। तो एक बात बताइए, किसकी एज नहीं दी है और किसकी एज का बोल रहे हैं कि ये उसकी एज का इतना है, उसकी डॉटर के एज का बोल रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर लिख कर मैंने रखा हुआ है यहाँ पर। तो ये मैंने ले लिया है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर कितना है, x ले लिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला, एज ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर कितने बड़े हैं जरा बताएंगे आप। 10 टाइम्स ऑफ ग्रैंड डॉटर, 10 टाइम्स ऑफ जीडी लिख देता हूँ ग्रैंड डॉटर को, है ना। तो ग्रैंड डॉटर कितनी है हमारी, x है। तो 10 टाइम्स कितना हो गया, 10 × x, तो कितना हो गया 10x ईयर्स। ठीक है, फिर क्या बोला है, ऑल्सो क्या बोल रहा है, ऑल्सो, ऑल्सो में बोल रहा है एज ऑफ ग्रैंडफादर इज इक्वल टू 54 ईयर ज़्यादा है, सॉरी 54 प्लस, क्या कर रहा हूँ, 54 प्लस x। ठीक है, ये हो जाएगा। देन अब क्या करना है, तो सिंपल सा तो है, अब इन दोनों के एज के इक्वल रख दो, यानी कि 10x इज इक्वल टू 54 प्लस x। बस यहाँ 10x, x इधर आ जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 54। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 9x हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो एक बात बताइए, डॉटर की एज कितनी हो गई, हमने क्या माना था x, तो x मतलब x का आंसर कितना आ गया 6 आ गया। और एज ऑफ ग्रैंडफादर कितनी है 10x है उसका, तो 10 × x इज इक्वल टू 60 ईयर्स। ठीक है, तो दोनों की एज अब कितनी आ गई, परसेंटेज की बात करूँगा मैं तो फिर, तो आप क्या बोलोगे भाई,
बताओ बताओ क्या बोलोगे। आप बोलोगे कि ग्रैंड डॉटर की एज है 6 years ओल्ड एंड ग्रैंड फादर की एज है 60 years ओल्ड। समझ में आ गया? सो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अमन एज इज 3 times हिज सन एज। अमन की एज 3 times उसके सन की एज है। 10 times 10 years ago, 10 साल बाद ही वॉज सॉरी 10 साल पहले की बात कर रहा है। 10 years ago ही वॉज वो था 5 times हिज सन। तो बताने हैं फाइंड प्रेजेंटेज। ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन आ रहे हैं आसान आसान से। ठीक है सर, आपके लिए आसान है ये। अच्छा जी, आप प्रैक्टिस नहीं करते ना, इसीलिए आसान नहीं है आपके लिए। एक बात बताऊं आपको, पता है बचपन में मैं जब छोटा था ना, तो मैं क्वेश्चन कर लेता था 8 9 10 सबके। बहुत प्रैक्टिस करता था मैं एक दिन में 100 क्वेश्चन कर लेता था। और आप देखो अभी 10वें क्वेश्चन पे ही पढ़े हो, क्या पढ़ते हो। मैं बहुत पढ़ता था पहले, इतना पढ़ लिया मैंने कि मेरे अंदर एक शक्ति आ गई है। पता है कैसी शक्ति? हर क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं अब। और आप हो कि पूछते रहते हो जब देखो कि सर ये नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो मैं हूँ ना फिर आपके पास। फ़ोन कर लिया करो, मुझे कोई परेशानी होती है तो पूछ लिया करो मुझसे, व्हाट्सअप कर दिया करो। पूछते ही नहीं हो। गलती किसकी है? गलती भी मेरी है? नहीं, गलती हमारी है। बिल्कुल सही। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, है ना। पढ़ना ज़रूरी है ना। तो उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि अमन एज इज 3 times सन एज। 3 times है सन एज। 10 साल पहले की बात कर रहा है। ही वॉज 5 times हिज एज। नाउ द फाइंड प्रेजेंट एज। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले प्रेजेंट एज की बात कर रहा है तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या मानूंगा? x ईयर्स मान ली मैंने। देन प्रेजेंट एज ऑफ अमन। प्रेजेंट एज ऑफ अमन कितनी हो जाएगी आप बताओगे मुझे ज़रा? बोला 3 times ऑफ हिज सन, तो 3x हो जाएगा। सर इतना इजी है, आप हमसे पूछो ना। ठीक है। 10 years ago। सर मैं बताऊं। हाँ भाई बताओ। सर देखो, जब वो बोलता है 10 years लेटर, लेटर मतलब आगे बाद में, है ना, तो आप प्लस करते थे। अब वो बोला 10 years ago, पीछे जाओ पीछे। 10 years ago 10 साल पहले की बात है। आप बोलते ना लॉन्ग लॉन्ग एगो, है ना, बहुत समय की बात है। तो 10 years ago सर पीछे जाओ पीछे, यानी कि क्या होगा? माइनस होगा। वेरी गुड, क्या बात है। तो 10 साल पहले जाऊं मैं अगर पीछे, तो अमन की एज कितनी हो जाएगी? अमन के सन्स की एज बताओ कितनी हो जाएगी? अमन सन्स एज। ठीक है, 10 साल पहले की बात कर रहा है तो कितनी हो जाएगी? x-10। सर अभी की एज है ना, x है, तो 10 साल पहले कितनी हो जाएगी? सिंपल सा x-10 कर दो। क्या बात है भाई, आप लोग तो समझदार होते जा रहे हो। अब एक बात बताओ, अमन की एज कितनी हो जाएगी? सर इतनी सिंपल सी बात करते हो आप तो। उसकी एज है ना, देखो सर, उसकी एज जो है 10 साल पहले वॉज 5 times हिज सन एज। 5 times थी उसके सन की एज की। तो 10 साल पहले उसके सन की एज कितनी है? x-10 है। ठीक, तो उसके अमन की एज कितनी जाएगी? 5 times ऑफ हिज सन एज। क्या बात है, आप लोग तो बहुत समझदार हो गए हो।
ईयर्स लिख लो यहाँ पे बस, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आपके अंदर भी वो पावर आ रही है, शक्ति आ रही है, मुझे लग रहा है। चलिए आप भी 9th-10th के क्वेश्चन फिर सॉल्व कर पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो अब कर देते हैं बस सिंपल सा 3x माइनस 10। अब ये कहाँ से आ गया 3x माइनस 10? अच्छा इसमें भी प्रॉब्लम है। तो देखो ना, मैं बता तो रहा हूँ कहाँ से आ गया ये। इसने बोला तो था, क्या बोला था? अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज। तो वही तो किया हमने, अमन एज इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन एज इज इक्वल टू क्या हो जाती है फिर 10 साल बाद, 10 साल पहले 5x माइनस 10। तो बस अब इसको सॉल्व कर दो आप, ठीक है। चलिए एक और बार समझा दूं अगर ये ना आया हो तो समझ में आप लोगों को। उसने क्या बोला है, अमन सेज ही 3 टाइम्स हिज सन एज, है ना, और 10 ईयर्स एगो की बात करता है तो 5 टाइम्स हिज सन एज हो जाता है, 5 टाइम्स ऑफ हिज सन एज हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ओके। चलो अब क्या करेंगे हम, सर पहले इनको ना मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है जी, ठीक। सर 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 रुको, सर रुको। अच्छा अच्छा रुक गया रुक गया रुक गया, बोलो सर ये कहाँ से है ये? ओ ये बिल्कुल सही पकड़ा आपने, पकड़ लिया आपने। चलो मैं बता दूं अब, एक बात बताओ, 10 साल पहले की बात कर रहे थे ना हम, तो 10 साल पहले आपने अमन सन्स की एज तो लिख दी है, लेकिन 10 साल पहले आपने अमन की एज कहाँ लिखी है? सर आप भी ना क्या बात करते हो, 3x माइनस 10। अब आ गया समझ में? ये तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की बात कर रहा है यहाँ से, है ना। लेकिन 10 साल पहले की बात करें तो अभी तो प्रेजेंट एज ये है, 10 साल पहले की बात करोगे तो अमन की सन की अमन का जो बेटा उसकी एज कितनी होगी x माइनस 10, और अमन की कितनी होगी फिर 3x माइनस 10। तो ये यहाँ से आ गया है, ठीक। हाँ सर अब आ गया, अब आ गया, अब करो, ठीक है। चलो अब कर लेते हैं फिर। तो ये x इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो देखो ना यहाँ 10 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 10, तो प्लस का 10 हो जाएगा। ये 5x था, ये इधर जाके माइनस का 3x हो गया, ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ 2x बच जाएगा। सर ये क्या हो रहा है सर? तो आप गलत कर रहे हो कुछ, है ना? क्या गलत कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं गलत कर रहे हो सर, ये क्या हो रहा है, 0 आ रहा है यहाँ तो। चलो देखते हैं आगे। सर मुझे पता चल गया, सर रुको। सर देखो यहाँ मल्टीप्लाई किया आपने 5x, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सर ये 50 होगा ना, 10 लिख दिया है आपने। अरे भाई गुस्सा मत करो बस, ठीक है। चलो 50 कर दिया मैंने, अब बताओ। चलो सर एक सर इसको काट दो, दोबारा कर दो, चलो दोबारा कर देता हूँ। देखो फिर क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू, मैं इधर इसको लेकर आया हूँ ना -3x, इसको इधर ले जाता हूँ तो यहाँ माइनस का 10, इसको इधर ले गए तो ये प्लस का 50। तो यहाँ देखो सर 2x इज इक्वल टू 40 बच गया, x की वैल्यू आ गई 20 ईयर्स। सर अब हो गया ना सही बिल्कुल? हाँ जी हाँ, आप सही कहते हो, सही कहते हो, आप सही कहते हो, आपके अंदर वो पावर आ गई, अब शक्ति आ गई है। तो देखो अब x किसकी एज थी, प्रेजेंट एज 20 ईयर्स, है ना, x की वैल्यू अभी हमने निकाल ली। अब इसकी इसकी अमन की एज की कितनी होगी, 3 × 20 इज इक्वल टू 60 ईयर्स, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को ये कर लेना है। सर बस, सर बस आज के लिए इतना बहुत है। सर हमें ना ये 3 को ये क्वेश्चन कर लेंगे 4, ठीक है, जो आपने कराए हैं 7, 8, 9, 10, और ना इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे जो 1 से लेकर। क्या बात है, आप तो बहुत समझदार हो गए हो, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 1 से लेकर 10 तक प्रैक्टिस करोगे।
बस मैं ना आप लोगों को एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ बस। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो सिंप्लीफाई है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। सर मत करो सर प्लीज़। चलो ठीक है, बस एक समझा देता हूँ। ठीक है सर, आप अपनी मर्जी, आपकी मर्जी, करवा दो। चलो करवाता हूँ फिर। सर हम नेक्स्ट ना ये पढ़ने वाले हैं रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। मतलब सर इसका क्या होता है, देखो जो भी वेरिएबल्स होते हैं हम उनको एक तरफ ले लेते हैं और फिर रिड्यूस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यही बात करते हैं ना हम लोग। तो बस वही करना है आपको, ज़्यादा उतना टफ थोड़ी ना है। वेरिएबल्स एक तरफ कर रहे हैं और कांस्टेंट एक तरफ। अच्छा सर इतना इजी है, चलो सर करवा दो 2.5। देखो पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ। हाँ सर आप क्वेश्चन ही लिख लो पहले। ठीक है, चलो जी लिख लिया मैंने क्वेश्चन, बस आप गुस्सा मत करो। चलिए आइए, ये वेरिएबल है एक्स है इसके साथ, ये वेरिएबल है एक्स है इसके साथ, तो इनको एक तरफ ले लो। ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस का x/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा 1/4, ये माइनस का 1/5 था, इधर आके 1/5 हो गया। अब ये ना डिनोमिनेटर इसके सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 6 आ गया एलसीएम, 2 3 जा 6, 6 3x हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा। इसका भी ले लो एलसीएम, 20 आ जाएगा। सर आप इतनी जल्दी कर देते हो, क्या बात है। तो यहाँ सॉरी, यहाँ आ जाएगा कितना, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, तो यहाँ पर 4। यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 में से 2 हो गया, एक बचा, 1x। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9/20। समझ आ गया सर, मज़ा आ गया, इतना इजी क्वेश्चन। इसके इससे मल्टीप्लाई, अब क्या आप क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। 20x ये कितना हो जाएगा, 54। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 9 जा। ठीक है, अब क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 10 जा 27/10 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार और देख लो आप इसको किस तरीके से किया हुआ है। ठीक है, फिर कहीं आप बोलो कि सर आपने देखो यहाँ गलती कर दी है, तो बड़े ध्यान से करना है अभी क्वेश्चन, 27/10। ठीक है, चलो क्या कह रहे हो सर, अब हम कर लेंगे, ये भी हो जाएगा। अब सर ये देखो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम, तीनों क्योंकि एन एन वाले हैं। अब जो प्लस का होगा वो प्लस के करेंगे, जो माइनस होगा माइनस कर देंगे। ठीक है, ये भी ऐसे ही कर देंगे अब हम। क्या बात है, आप लोग तो समझदार हो गए हो बहुत ही ज़्यादा। चलो सर ये भी कर देंगे हम, ये भी सब कर देंगे अब हम। सर ये वाला बता दो, ये बता दूँ। चलिए ये बता देता हूँ मैं, ऐसा करता हूँ, ये मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 7 8 9 10 करेंगे, उसके बाद 2.6 एक्सरसाइज पूरी ख़त्म कर देंगे, तो हमारा पूरा जो चैप्टर 2 है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों को आने वाली वीडियोस के बारे में पता लग जाए। सो थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।